नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। क्या अब जो तीसरे वर्ल्ड वॉर की हम बार बार बात करते हैं उसकी दस्तक 2025 में होने वाली है? यह सवाल क्यों उठ रहा है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि नाटो ने अब पूरी तैयारी कर ली है कि रशिया का किस तरीके से सामना करना है। नाटो के जो चीफ हैं उन्होंने एक तरीके से चेतावनी दे दी है कि रशिया एक तरफ जहां अपना डिफेंस का बजट लगातार बढ़ा रहा है, नाटो के जो देश हैं उनको भी ये कदम जल्द से जल्द उठाना पड़ेगा, नहीं तो इसके जो अंजाम है वो नाटो को भुगतना पड़ सकता है। अमेरिका भी बार बार ये कह चुका है कि उन देशों की अमेरिका मदद नहीं करेगा जो अपना रक्षा बजट नहीं बढ़ाएंगे। ऐसे में अगर रक्षा बजट वहां पर बढ़ता है, रशिया दूसरी तरफ लगातार बढ़ा ही रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि जो आने वाला साल होगा वो कितना भयावह हो सकता है। और युद्ध की जो तीव्रता है, जो अभी हम देख रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया आपस में लड़ रहे हैं, ये कितनी ज्यादा बढ़ सकती है। साथ ही सवाल ये भी है कि 32 देश हैं अभी, और यूक्रेन लगातार कोशिश कर रहा है नाटो में आने की, जिसकी अभी तक आधिकारिक तौर पर मंजूरी नहीं है। यह अलग बात है कि यूक्रेन को तमाम देश मदद जरूर कर रहे हैं। नाटो का दरअसल गठन भी 1949 में इसीलिए हुआ था ताकि रशिया की जो विस्तारवादी नीति है उसको रोका जा सके। लेकिन अगर अब यहां से बजट बढ़ना शुरू होता है तो क्या नाटो के जो 32 देश हैं, जिसमें अमेरिका, यूरोपीय कंट्रीज हैं, वो रशिया के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है? आज इसी मैसेज को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। डिजिटल के मेरे सहयोगी साहिल भी जुड़ गए हैं। साहिल, ये 2025 की दस्तक होने वाली है और उस समय जब नाटो के चीफ एकाएक ही कह दें कि भैया बजट बढ़ाना होगा, ये क्या इशारा कर रहा है? क्या ये दिखा रहा है कि अब रशिया के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन की तैयारी है शायद, और इसीलिए तमाम देशों को एकजुट करने का एक मैसेज दिया गया है? देखिए, इसीलिए ये शायद लग तो यही रहा है कि शायद इसीलिए मैसेज दिया गया है, क्योंकि जब यूक्रेन ने युद्ध छेड़ा तो यूक्रेन का युद्ध लड़ ही इस बात पे रहा है यूक्रेन की हमें नेटो में शामिल होना, और रशिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन नेटो में शामिल हो। इसको लेकर ये युद्ध शुरू हुआ था और कहीं ना कहीं यही वो डिमांड थी, इसकी वजह से पूरी ये कहानी तब से चलती आ रही है, लगातार चलती आ रही है। अब अगर हम बात करें जो ये संदेश दिया गया है, ये जो चेतावनी दी गई है, इस चेतावनी में साफ कहा गया है कि जितने भी नेटो देश हैं वो तैयार रहें अगले आने वाले 4 से 5 साल में, क्योंकि रशिया जो है, रशिया अपनी तैयारी कर रहा है। ये संदेश में कहा गया है। क्यों? क्योंकि रशिया ने एक अटैक लॉन्च किया था अभी यूक्रेन के ऊपर, और वो सबसे बड़ा अटैक जिसको कहा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा था कि ऐसा अटैक अभी तक हिस्ट्री में कभी नहीं किया गया था, क्योंकि एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च कर दिया जाता है। और एक कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है? वो बैलिस्टिक मिसाइल जिसके वॉरहेड पर न्यूक्लियर वेपन लगाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये रशिया का एक सीधा संदेश था यूक्रेन को कि देखिए, अगर हम ऐसी मिसाइल आपके पास लॉन्च कर सकते हैं, इसके पास न्यूक्लियर वॉर हेड है, तो हम न्यूक्लियर वेपन्स को उसमें लोड भी कर सकते हैं और न्यूक्लियर वेपन्स को ड्रॉप भी कर सकते हैं। क्योंकि उसी टाइम पर जिस टाइम पर ये बैलिस्टिक लॉन्च किया गया है, मिसाइल को लॉन्च किया गया, उसी टाइम पर रशिया ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को भी चेंज कर दिया था। और जब ये न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज होती है, क्योंकि अमूमन कोई भी देश अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन इतनी जल्दी चेंज नहीं करता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन साफ तौर पर ये कहती है कि अगर हमारे ऊपर अटैक होता है उसके बाद हम सोचेंगे कि आप पर उस तरीके का अटैक करना है या नहीं करना, हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। ऐसी ही कुछ नीति थी रशिया की, मगर अब रशिया ने इसको चेंज किया। और रशिया ने क्या कहा था? रशिया ने कहा था ऐसा कोई भी देश जो हम पर हमला कर सकता है या जिससे हमें लगता है कि हमें खतरा है, हम उस पर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट रखा गया था, वहां यूक्रेन का नाम नहीं लिया गया, किसी देश का नाम नहीं लिया गया, पर वहां साफ ही कह दिया गया कि अगर ऐसा कोई बहुत बड़ा देश, कोई बहुत बड़ी महाशक्ति किसी ऐसे देश को सपोर्ट करती है जो हम पर न्यूक्लियर अटैक कर सकती है, तो उस कंडीशन में भी हम अटैक करेंगे और हमारे ऊपर इंटरनेशनली कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं रहने वाला है। तो जब इस तरीके की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज हो जाती है, इस तरीके से पॉलिसीज बदली जा रही हैं, अटैक्स किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नेटो के लिए भी ये सबसे बड़ी अब बात हो गई थी कि उसको इस तरीके का संदेश देना पड़ा है। और अगर हम बात करें जर्मनी की, कि देखिए जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 में रहा है, वहां पर काफी डिस्ट्रक्शन हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, मगर अब हो क्या रहा है? जर्मनी हो गया, ऐसे जो देश हैं जो नेटो से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उन देशों में भी अब जो डिस्ट्रक्शन हुआ था उसको कहीं ना कहीं दोबारा सही किया जा रहा है। अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में जो वेपन्स थे, या हम कहें जो आर्मी बेसेस बनाए गए थे उस समय पे, जो बंकर्स बनाए गए थे, उनका कंस्ट्रक्शन दोबारा से शुरू कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक संदेश जरूर दिया जा रहा है कि हाँ, हम भी युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। एग्जैक्ट में थोड़ा सा पढ़कर बताता हूं क्या बोला गया है। नाटो चीफ ने कहा है कि युद्धकालीन मानसिकता अपनाने का समय आ गया है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अब युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। उन्होंने चेतावनी दी है कि सैन्य गठबंधन के सदस्य रूस के साथ भविष्य के संघर्ष के खतरे को देखते हुए पर्याप्त तैयारी फिलहाल नहीं कर रहे हैं। आपको करनी पड़ेगी, अभी कर नहीं रहे हैं।
उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन और हमारे साथ लंबे समय तक टकराव के लिए तैयार हो रहा है। उन्होंने वर्तमान सुरक्षा स्थिति को अपना जीवन काल की सबसे खराब स्थिति बताया है। अक्टूबर में महासचिव बनने के बाद अपने पहले भाषण में जो ये हैं मार्क रूटे, उन्होंने कहा कि हम 4 से 5 साल में आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार नहीं है, यानी कि रशिया को वो कहीं ना कहीं मजबूत मान रहे हैं। और जो अभी साहिल ने बताया कि पॉलिसी चेंज जो है वो एक बड़ा यहाँ पर चीज बनती आ रही है। और उन्होंने आगे भी कहा कि हमें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि शीत युद्ध के दौरान यूरोपीय सदस्यों ने जीडीपी का 3% से ज्यादा रक्षा पर खर्च किया था। उन्होंने कहा कि अगर हम अभी युद्ध रोकने के लिए ज्यादा खर्च नहीं करते हैं तो हमें इससे लड़ने के लिए बाद में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो वो डर पैदा करने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। और ये चेतावनी खाली नाटो के सदस्य के रूप में नहीं है, बल्कि अमेरिका भी ये पहले कह चुका। और क्या ये बयान ऐसे समय में भी आया क्योंकि शायद नाटो को भी ये डर होगा कि अमेरिका अब हमारी कितनी मदद करेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि अमेरिका अपना सारा बजट वहां पर लगाए और देश सिर्फ वो अमेरिका का जो अम्ब्रेला है उसके नीचे एक तरीके से बचने की कोशिश करे, क्योंकि ज्यादातर उसमें छोटे छोटे देश है। नाटो का एक तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करें तो ज्यादातर देश वही जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो बड़े देशों से अपने आप को खतरा समझते हैं। और उन्हें लगता है कि अमेरिका की अम्ब्रेला के नीचे, यानी कि छाते के नीचे हम आ जाएंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। तो अमेरिका पहले ही चेता चुका है कि भैया हम पर निर्भरता अगर पूरी तरीके से करोगे तो फिर हम भी पीछे हाथ खींचेंगे। तो क्या ये उस चेतावनी का भी असर है कि उनको अब ये बोलना पड़ रहा है खुद से कि बजट बढ़ाइए थोड़ा सा? देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि अब 1 महीने बाद डोनाल्ड ट्रंप वहां पर प्रशासन में आ जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप वहां राष्ट्रपति का पदभार संभालने वाले हैं। इस समय पर जब अगर ये संदेश दिया जा रहा है तो वो क्यों दिया जा रहा है? क्यों? क्योंकि ये उनकी नीति काफी क्लियर है। डोनाल्ड ट्रंप की नीति काफी क्लियर है कि वो नेटो के हमेशा अगेंस्ट में रहे हैं। उनका कहना साफ है कि आखिर अमेरिका क्यों नेटो को पूरी तरह फंड करे, क्योंकि बहुत बड़ा पोर्शन जो अमाउंट जाता है वो नेटो को, वो कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से जाता है। और अमेरिका का साफ कहना है कि अगर इतने सारे देश हैं, आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालिए और उसको मिला के एक पूरा हम इकोनॉमी वहाँ की बना सकते हैं या हम कुछ फंड कर सकते हैं। मगर अगर आप ये चाहेंगे कि अमेरिका पूरी तरह से फंड करे, क्यों? क्योंकि जितनी बार भी नेटो के जितने युद्ध लड़े जाते हैं, कोई भी ऐसा देश युद्ध लड़ता है तो हमेशा सवाल अमेरिका पर उठाए जाते हैं। ये कहा जाता है कि अमेरिका इन वॉर्स को फंड कर रहा है। और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप इसके अगेंस्ट हमेशा से रहे हैं। इस वजह से भी कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही है अब कि अब सभी देशों को तैयार होने की जरूरत है, क्योंकि रशिया जिस स्टेट पे है, रशिया एक तरफ ईरान को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन से लड़ता भी है। फिर रशिया के सपोर्ट में कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया से किम जोंग उन अपनी मदद भेज देते हैं फौजियों की। तो कहीं ना कहीं जो ये चीजें हो रही है, रशिया को जिस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है और अमेरिका में जैसे तख्ता पलट होना है, अमेरिका में अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, तो कहीं ना कहीं अब नेटो को भी ये लग रहा है कि हो सकता है इस युद्ध में कहीं ना कहीं रशिया का साथ दिया जा सकता है। हमें इसको इस नजरिए से भी देखना पड़ेगा साहिल कि हम ये कहते हैं कि यूक्रेन जैसा छोटा देश रशिया के सामने पिछले 2-2.5 साल से टिका हुआ है, लेकिन वो अकेला यूक्रेन नहीं टिका हुआ है। वो सारे देश वहां पर जुटे हुए हैं और सैंक्शंस सिर्फ रशिया पर लगाए गए ऐसा नहीं है। सैंक्शंस रशिया ने भी लगाए हैं यूरोपियन कंट्रीज पर। गैस की बहुत बड़ी वहां पर जो दिक्कत है वो सामने आ रही है। ये परेशानी कहीं ना कहीं पैदा कर रहा है और ये दिखा भी रहा है कि भैया रशिया में वो कैपेबिलिटी है कि वो इस युद्ध को तुम्हारी सारी मदद के बावजूद, जो आप दे रहे हैं, एक से एक हथियार यूक्रेन को लगातार पहुंचा रहे हैं, उसके बावजूद वो खड़ा है। और उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो अन्य देशों में, चाहे अभी हम बात कर लें सीरिया की, वहां पर ईरान की जिस तरीके से बात कर लें, वो लगातार अपनी जो नीति है उसको और अग्रेसिव कर रहा है। और जो आपने शुरू में बताया कि जो पॉलिसी चेंज हुई वहां पर न्यूक्लियर को लेकर, उसने कहीं ना कहीं इन देशों को और डर भी पैदा कर दिया। तो इसके दोनों पॉइंट हैं इसमें। अगर हम देखें तो अभी तक जो चर्चा में 3 एंगल जो निकल कर आ रहे हैं, एक तो रशिया का अग्रेसिव नेचर, वो एक वजह हो सकती है। दूसरा डोनाल्ड ट्रंप का वहां पर आना, जो हमने चर्चा की कि कहीं ना कहीं वो डर है कि कहीं ये हाथ पीछे खींचने तो रशिया और ज्यादा इन पर अटैक कर सकता है। और तीसरा, जो यूरोप में इस वक्त थोड़ी सी महंगाई बढ़ रही है, जो सैंक्शंस लगाए गए हैं रशिया की तरफ से, उनसे भी यूरोप कहीं ना कहीं जूझ रहा है और वो चाहता है कि रशिया पर किसी तरीके का एक प्रेशर क्रिएट हो जिससे ये युद्ध जो है वो खत्म हो। लेकिन ये साफ है कि अगर बजट बढ़ेगा तो भैया युद्ध खत्म होने की जगह उल्टा में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 2025 अब तक हमने देखा, 23-24 ये युद्ध के साल एक तरीके से रहे हैं, लेकिन क्या 2025 में महाविस्फोट होगा? ये सवाल फिलहाल बन गया है इस बयान के सामने आने के बाद। बहुत सारे इसके मतलब हैं, लेकिन एक डर जैसी स्थिति तो जरूर यहां पर बनी रही है। जो भी अपडेट होंगे आपको लगातार न्यूज स्टेट पर हम देते रहते हैं, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर हमारे एनालिसिस आपको पसंद आते हैं तो कमेंट कर जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।